नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्गो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन है ये। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में क्या चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह साथ ही काफ़ी अच्छी लगे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोज़ को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूँ ही आगे करते रहिए। देखो, डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं, बिकॉज ये तो जनरल रीडिंग होती है, तो हर किसी के साथ में चीज़ें को रिलेट होंगी, कोई ज़रूरी नहीं है ना। टाइम बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। यूनिवर्स मुझे बताएं। रोमांस, क्यूपिड एरोज स्ट्राइक्स। चलिए देखती हूँ कि डेक में की क्या है। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हो आप। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो कन्या राशि की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। वर्गो अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है कि आपकी सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हो, खुद के ऊपर में वर्क कर रहे हो, अपनी चीज़ों को समझ रहे हो, कुछ चीज़ें डीप थिंकिंग भी कह सकती हूँ दिख रही है। एंड थोड़ी सी एंजल्स की भी अगर कहूँ तो आपके ऊपर में थोड़ी सी ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है। चलिए देखती हूँ और क्या है डेक में। हम्म जो प्यार पहले आप नहीं समझ पाते थे, अभी आपकी समझने की सूझबूझ की कैपेसिटी दिख रही है कि कहाँ मेरे साथ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है ना। आई थिंक आप खुद से कई हद तक कुछ क्वेश्चंस पूछते हो एंड आंसर्स भी ढूंढते हो। हम्म, पहले शायद वो इंसान आपको मैनिपुलेट करते। देखो, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, या तो पर्सन सही नहीं थे, या कुछ लोग ने आपको मैनिपुलेट किया। जो भी पहले नहीं समझते थे, थोड़ा सा मैच्योर थे, अभी आप बखूबी अपनी चीज़ों को, अपने रिश्ते को, खुद को समझते हुए दिख रहे हो। कहाँ कौन मेरे साथ रॉन्ग कर रहा है, कौन मेरे को यूज कर रहा है, यूज एंड थ्रो कर रहा है, वो वाली कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हुई है ना। ऑब्वियसली आपको करना भी चाहिए इंक्रीज, है ना। अपने ऊपर में वर्क करो। पर्सन की कई चीज़ें हैं जो दिल से आपको लगता है ना कि इस पॉइंट पे, इस जगह पे इन्होंने मेरे को छल किया, मेरे साथ में छल किया, मेरे साथ में गलत किया। आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, लेकिन आपको पता है, शायद अब आपको क्लियर हुआ है कि वो इंसान मेरे को सही से प्यार करते नहीं है। सही प्यार रहता तो इस तरह से नहीं करते, आपको हर्ट नहीं करते। शायद उन्होंने आपको कई हद तक, जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, हर्ट किया है कुछ चीज़ों को करके, गलत करके, कई चीज़ों में आपने रोका, वो नहीं माना। कुछ ऐसी वर्डिंग यूज़ की या आपको इस्तेमाल किया, फिजिकली भी हो सकता है, कुछ लोग टॉर्चर किए। बिकॉज जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, कुछ है जो आपने फेस किया है। देखो, ये हर अगेन कहूँगी, हर किसी से रिलेट नहीं करेगा, बट जिनकी भी है, कहूँगी आपने बहुत कुछ है जो फेस किया है। आपका अब मन अगर कहूँ तो, या तो आप नए प्यार को ढूंढना चाहते हो, या ऐसे न्यू सच्चे इंसान या सोलमेट लव की सर्चिंग कह सकती हूँ, या अभी भी कहूँगी उनमें एक समझते तो हो, लेकिन प्यार हटा नहीं पा रहे हो, दिमाग को हटा नहीं पा रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। ऑल्दो बहुत चीज़ें हैं जो आप कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन प्यार एंड मिसिंग एनर्जीज कहूँगी दिखती है। आपका बीते, जिनकी एनर्जीज ये आ रही, बीते 10 हफ्ते, 10 दिन कह सकते हैं, या दिन से ज़्यादा हफ्ते या महीने भी हो सकते हैं, कि आपने इसके रिगार्डिंग बहुत सोचा, बहुत उलझे, बहुत चीज़ों में रेस्ट्रिक्ट हुए, अपना एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। मतलब आप अपने तरफ से एफर्ट डालते चले गए, एंड उन्होंने शायद कुछ वैल्यू ही नहीं दिया। बिकॉज आपको पता नहीं क्यों, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, आपने चाहे कि एक पॉइंट पे होता है कि ये मेरे को करने का अपन तो नहीं है, लेकिन उनको सेटिस्फाइड करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कर दूं, है ना। वो एफर्ट भी आपने डाला, वो भी वर्क नहीं किया। लाइफ को लेके पता नहीं, ये जिनकी भी एनर्जीज हैं,
या तो फ्यूचर्स पता ही है आपको कि सेपरेशन ही है, लेकिन पता नहीं न्यू चूज़ करूँ ना करूँ, या कि मेरे को फिर से कोई फ़ॉल्स लव ना कनेक्ट हो जाए। बिकॉज़ या तो आपने रिसेंट में जिनके साथ में टर्म्स में रहे हो, उन्होंने आपको धोखा दिया है। यहाँ पे धोखेबाज इंसान की एनर्जीज़ आ रही है। आपने नहीं धोखा दिया, आपको उसने धोखा दिया है। अगर आपको ये चीज़ें रिलेट होती हैं, ज़रूर लिखिएगा कि यस आपसे धोखेबाज। आप निकलना चाहते हो इस सिचुएशन से, बहुत हो गया है ना, सोलमेट सर्चिंग है, ढूँढते हो सकता है थोड़ा वक़्त लगे। अ, आपको लगता है कि मैं जितना इन सब चीज़ों में अगर सोचूँगा या मतलब उनके तरफ में पीछे भागूँगा या भागूँगी, जेंडर चाहे आप जो भी हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। ये शायद आपकी इंट्यूशंस कहती हैं आपको। चलिए, ये तो आपकी एनर्जीज़ थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। जिन्होंने आपके साथ में अगर ऐसा किया है, देखती हूँ वो क्या सोचते हैं, उनकी प्रेज़ेंट सिचुएशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, वर्गो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है? फीलिंग सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं, फीलिंग सिचुएशंस क्या है? या तो इनके घर परिवार में कोई मैरिज वाला माहौल हो या कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह हो, उसमें ये थोड़ा-सा एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों कम्युनिटी में कहते हैं ना कुछ चीज़ें दिख रहा है, गैदरिंग वगैरह, सेलिब्रेशंस वगैरह। चलिए देखती हूँ और क्या है। हुँ। या अगर आपने इनको धोखा दिया है तो आप रिग्रेट तो करते हो, लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही। देखो इनकी एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो इनके हिसाब से शायद ये करेक्ट है ना? अ, इनमें ज़रा-सा भी मुझे रिग्रेट तो नहीं दिख रहा। अगर इन्होंने आपके साथ में कुछ भी गलत किया है, तो रिग्रेट नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ लव कह सकती हूँ दिख रही है। शायद इन्होंने अगर हो सकता है फाइनेंशियली या कुछ चीज़ें आपके लिए की भी हों, तो इनको लगा कि मैंने ये किया तो आपने इनके लिए कुछ अच्छा किया है ना। भले आपने इमोशनल टच रखा था, आपने उनको प्यार किया, लेकिन इनको इनके हिसाब से देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि ये आपको सोचते नहीं हैं, सोचते हैं लेकिन स्ट्रिक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा। अपनी बातों को लेको, अपनी वर्डिंग्स को लेके एंड खुद के हिसाब से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं। इमोशंस इस इंसान में आपको लेके फ़िलहाल नहीं दिख रही है। ज़ीरो लेवल ऑफ इमोशंस, गैदरिंग, सेरेमनी, इन्वॉल्वमेंट, बाहरी लोगों से अच्छे तालमेल, वो चीज़ें दिख रही हैं उनकी। हुँ, हो सकता है मैं कह रही हूँ ना ये एनर्जीज़ में ये चीज़ें दिखती हैं कि बीते कुछ टाइम पहले भी आपने मतलब कह रहे हैं ना कि जब ये आए, मिले तो कुछ चीज़ें आपने ना चाहते हुए मन नहीं किया फिज़िकल होने का या मन नहीं किया कुछ चीज़ें इनके लिए अच्छे करने का, बट आपने किया, तो इन्होंने शायद उस वे में इस्तेमाल भी किया, वो चीज़ें की भी, बट इट्स ओके। आपने किया तो इनको ना भी तो नहीं कहा ना, या ना करते हुए फिर तो कर दिया ना, तो इनको लगता है कि आप में भी कुछ चीज़ें हैं जो आप करते हो या आपको इनसे कुछ मिलता है तभी आप इनके रिलेशनशिप में या टर्म्स में हो। पता नहीं क्यों ये मुझे ज़्यादातर अगर कहूँ तो अफेयर्स वाली एक एनर्जीज़ दिख रही है, लस्ट दिख रहा है। भले आपका प्यार सच्चा हो बट ये इंसान उतनी कद्र करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनके हिसाब से इन्होंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। हाँ, आने वाले समय में अगर कुछ चीज़ों में आप अपने को कंट्रोल करते हो या अगेन वो चीज़ें रिपीट नहीं करते हो या वो गलतियाँ नहीं करते हो, तो थोड़ा-सा ये टायर्ड तो होंगे, बिकॉज़ शायद इनको लग रहा है कि ये तो फिर से यूज़्ड टू हो गए हैं एंड फिर चीज़ें आप उसी वे में करोगे, आप कंट्रोल तो कर पाओगे नहीं। ये जब भी आपके सामने अपीयर होंगे, आप उनके प्यार में पड़ जाओगे। पता नहीं क्यों यहाँ पे प्यार, लस्ट, फीलिंग्स वैसी वाली एनर्जीज़ दिख रही है एंड शायद ये थोड़े टाइम के लिए टाइट तो होंगे अगर आप करते हो कंट्रोल तो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज़ में क्या है। ये अफेयर वालों से ज़्यादा रिलेट करेगा जिनका अफेयर्स है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। द फूल, अभी भी जगो है ना, अभी भी चीज़ों में कुछ नहीं है, अपना फ्रीडम, अपनी चीज़ों को एंजॉय करिए। यूनिवर्स कहना चाहते हैं इस तरह से बूझे मत रहो। अगर आपसे ये रिलेट हो रहा है तो कहूँगी बूझे मत रहो, ज़िंदगी और भी बहुत कुछ है, या आपको हो सकता है एक टाइम पे एक अच्छे इंसान भी मिले, तो खुद को बूस्ट करो, है ना। इधर देखते हैं क्या है।
क्वीन ऑफ कप्स, देयर इज अ चांसेस कि अगर इनसे कम्युनिकेट हो, ये थोड़े टाइट तो होंगे लेकिन एफर्ट डाल सकते हैं या फिर से कुछ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें कर सकते हैं पर्सन। देखती हूँ क्या है, कुछ नियरेस्ट बाय में क्या चेंजेस हैं, कुछ प्रोफाइल डीपीज वगैरह चेंज करें या अपने आप में कुछ ऐसी चीज़ें करें या अट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो वो चीज़ें ये कर सकते हैं। या अगर कुछ शुगर कोटेड वर्ड ऐसा यूज़ करते हैं जिनकी बातों में आप आ जाते हो तो दोबारा से ये करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। द फूल की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। जहाँ अपना स्टैंड लेना हो वहाँ लीजिए। जो गलतियाँ आपने लाइफ में की है दोबारा ना करें। ज़िंदगी में बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती सडन बहुत कुछ बदल लो, बहुत कुछ अचीव कर लो, नहीं। स्लोली चलो, बट कहूँगी अगर इन्होंने इस्तेमाल किया या ये चीज़ें आपसे रिलेट हो रही हैं, तो आगे भी आने वाले समय में शुगर कोटेड जो वर्ड यूज़ करेंगे या कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे, तो शायद आप फिर इनके बहकावे में फिर चीज़ें उलझेंगी। तो वहाँ पे अपना स्टैंड लो, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो एंड निकलो इस सिचुएशन से। यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई फंसो मत, बल्कि निकलने की जरूरत है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज को क्लैरिफाई करें। यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म ये कुछ टाइम में कुछ वेट करके कुछ न्यू लेवल इन रोमांस, या मतलब पता नहीं क्यों रोमांस ज्यादा अगर कहूँ तो मुझे ये लस्ट वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है कि भाई प्यार वो वाला नहीं, कि एक प्योरिटी इन लव, ये जस्ट फॉर द फिजिकल अट्रैक्शन, जस्ट फॉर द कुछ चीजें जो है जो आपसे मिलती है तो आके करें, वो वाली चीजें कहूँगी दिख रही है। तो इससे निकलो। ये तो उस वे में कुछ एक्शन या कुछ चीजें करते हुए दिख रहे हैं, ये बदले नहीं है। इनकी इमोशन, इनकी भावनाएं, इनकी सोच वैसे ही रहेंगी, बदलना आपको है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। हुँ, ऊपर वाले पे कुछ चीज़ों को सरेंडर करो एंड वेट, है ना? बी पेशेंट, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। आप भी अगर जो ज़िंदगी में डिज़र्व करते हो, वो डिवाइन देंगे ज़रूर। बट हाँ, कुछ चीज़ों में कहूँगी क्लैरिटी रखो एंड कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको लग रहा है कि मेरे को ये है एंड ये चीज़ें अगर रिलेट कर रही हैं तो सिचुएशन से निकलो, बाहर जाओ। बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए। एक ही चीज़ों में, एक ही पर्सन के पीछे अगर अफ़ेयर है, उलझे हो तो उसी में उलझे स्टक मत रहो। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी होगी। कहूँगी हाँ, जनरल है, रिलेट करे तो अच्छी बात है, ना करे तो ज़्यादा ना सोचे। एंड जितनी अच्छी वाइस रीडिंग्स में आई है ज़रूर इन्फॉर्म करें। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।